हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 सेट्स में कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 पढ़ाने जा रहा हूं। यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B। मतलब A और B दो सेट दिया हुआ है और दो सेट का यूनियन निकालना है। तो दो सेट A और B का यूनियन एक सेट होता है। उस सेट में जो एलिमेंट आएगा वह एलिमेंट या तो सेट A का होगा, या तो सेट बी का होगा, या तो दोनों का होगा। तो ये रहा डेफिनेशन किसका? यूनियन ऑफ सेट का। एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ए में यहां 3 एलिमेंट है 1 3 5, और यहां बी में 3 एलिमेंट है 3 5 7, और इसका निकालना है यूनियन। हमको निकालना है ना? हमको ए और बी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का सिंबल क्या होता है? जैसे यू आप बनाते हैं ना, यू देखिए यहां बना रहा हूं, जैसे यू बनाते हैं ना कैपिटल यू, वही है, इसी बोलते हैं यूनियन। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। जैसे आपको निकालना है ए और बी का यूनियन, तो क्या लिखेंगे? ए, यहां यू बना, यहां पे यू बना दिया आपने, और यहां क्या बी कर दिया। हो गया, बी हो गया, ठीक ना? यहां यू बना दिया, यू क्या? यूनियन है, ए यूनियन बी। यहां देखिए बना है ना, ये यू है, ठीक है? या यू मत पढ़िएगा, यहां पढ़िएगा यूनियन। जैसे देखिए ए यूनियन बी, इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू 1 3 5, बी इक्वल टू 3 5 7, फाइंड ए यूनियन बी। आपको ए यूनियन बी आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने अभी बताया कि ए यूनियन बी में सेट ए का एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी में एलिमेंट क्या होगा? या तो सेट ए का होगा, या तो सेट बी का होगा, या तो सेट ए और सेट बी दोनों का होगा। तो यहाँ सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और आपको सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। बनाइए कर्ली ब्रैकेट, यहाँ लिखिए ए यूनियन बी, और यहां बनाइए कर्ली ब्रैकेट, बना दिया। अब यहां देखिए, पहले क्या कीजिए, सेट ए का पूरा एलिमेंट लिख लीजिए। सेट ए का पूरा एलिमेंट लिख लीजिए, क्या है? 1 3 5 लिख दिया। हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो हमने क्या किया, सेट ए का पूरा एलिमेंट लिख लिया। अब क्या करेंगे, बी का वह एलिमेंट लिखेंगे यहां पर जो नहीं लिखा हुआ है। देखिए 3 यहां लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। 5 लिखा है, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं है ना, लिख दीजिए, काम है ना, हो गया। 1 3 5 7 निकल गया। एग्जाम्पल आपको और देता हूं ना। एग्जाम्पल 1 कर लीजिए, एग्जाम्पल 2 देखिए पी दे दिया है 2 4 6 8 दे दिया, और यहां क्यू दे दिया 7 6 9 और 2 हो गया। और कहेगा फाइंड पी यूनियन क्यू। आपको निकालना पी यूनियन क्यू निकालना है। तो निकाला जाए, देखिए पी यूनियन क्यू निकालना आपको। तो पहले बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, बना दिया। अब देखिए, अब पहले पी का फुल एलिमेंट लिख लीजिए। पी में क्या है? 2 4 6 8 लिखिए, 2 4 6 8 लिख दिया। अब क्यू का एलिमेंट उठाइए। तो क्यू का वह एलिमेंट यहां लिखिएगा जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है। जैसे देखिए 7 नहीं लिखा है ना, तो लिख दीजिए 7। 6 यहां 6 लिखा हुआ है, मत लीजिएगा। 9 नहीं लिखा है ना, लिख लीजिए। 2 लिखा हुआ है, मत लीजिए, हो गया। इसी को दूसरे वर्ड में ये समझ सकते हैं, पी और क्यू दोनों का एलिमेंट आपको यहां लिखना है,
लेकिन जो दोनों में एलिमेंट है उसको केवल एक बार लिखना है। दूसरे शब्द में आप समझ सकते हैं, यहाँ P का एलिमेंट भी लिखना है, Q का एलिमेंट भी लिखना है, लेकिन जो दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखा गया है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो क्या सीखा आपने? यूनियन ऑफ टू सेट निकालना। यहां हमने डेफिनेशन दिया था यूनियन ऑफ सेट का, वर्ड में डेफिनेशन है ना, यहाँ डेफिनेशन वर्ड में है। इसी को डेफिनेशन सिंबल में दे सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंबॉलिकल डेफिनेशन। वो क्या होता है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डेफिनेशन क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इसको बोलते हैं सिंबॉलिकल डेफिनेशन। मैंने डेफिनेशन सिंबल में लिखा हुआ है। देखिए, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। तो डेफिनेशन या तो आप वर्ड में लिखिए या तो सिंबल में, दो डेफिनेशन, ए बी डेफिनेशन। अब इसी का हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम। देखिए क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसका वेन डायग्राम? यूनियन का वेन डायग्राम। देखिए इसमें मैं दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जांपल 1, देखिए ये आपका रेक्टेंगल है ना, इसको बोलते हैं यू। इस पूरे का नाम क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब यहां देखिए, यहां सेट ए है ना, और यहां लिख दिया सेट ए, और यहां पे सेट बी है। हो गया ठीक ना? ये सेट ए है, सेट बी है, दोनों देखिए अलग अलग हैं। सेट ए और सेट बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सेट ए और सेट बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना? अब मैं कहूं कि यहां ए यूनियन बी निकालिए, तो क्या करेंगे? देखिए, हमको ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो यहां क्या करें? सेट ए और सेट बी का दोनों एलिमेंट लिया जाएगा, तो इसको क्या कीजिए? सेट कर दीजिए, ऐसे कीजिएगा। हो गया, कर दिया। और यहां लिखिएगा सेटेड पोर्शन। हो गया, इसे पढ़ेंगे सेटेड पोर्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैं देता हूं आपको। यहां बना दिया वेन डायग्राम। क्या बनाया? रेक्टेंगल। इसको पढ़ते हैं यू, पढ़ते हैं ना यू। हो गया, एक सर्कल बनाया सेट ए का बना दिया, और दूसरा बनाया सर्कल बी का। ठीक है, देखिए सेट ए के सर्कल में और सेट बी के सर्कल में कुछ कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है ना, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। अब यहां पे ए यूनियन बी आपको निकालना है ना? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये फिगर बना रहेगा, क्वेश्चन में ये फिगर बना रहेगा। यहाँ यू है, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है आपको ना, यू क्वेश्चन में फिगर बना रहेगा और कहेगा फाइंड ए यूनियन बी बाय वेन डायग्राम। क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड वेन डायग्राम, सॉरी फाइंड ए यूनियन बी बाय वेन डायग्राम। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमको सेट ए और सेट बी का दोनों, आपको सेट ए का भी एलिमेंट लेना है, सेट बी का भी एलिमेंट लेना है, और दोनों का कॉमन एक बार लेना है। तो क्या करेंगे? ये दोनों में कॉमन है, यह कॉमन जो है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो कॉमन एक ही बार लेंगे ना, तो पूरे को सेट कर दीजिए एक बार। कर दिया सेट, हो गया। अभी क्या लिखेंगे आप? यहां लिखेंगे सेटेड, क्या? सेटेड पोर्शन, या सेटेड पार्ट कर दीजिए। सेटेड पोर्शन कहिए या सेटेड पार्ट कहिए। तो जो सेट किया गया है वही बताएगा किसको?
ए यूनियन बी को। तो क्या सीखा आपने? यूनियन बाई वेन डायग्राम, ये सीखा आपने ना, यूनियन बाई वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखिए क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सेट ए और सेट बी का हमको निकालना है इंटरसेक्शन। तो वो क्या होता है, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन एक सेट होता है। उस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी में कॉमन होंगे, उस कॉमन एलिमेंट को इकट्ठा करके जो सेट बनेगा उसे बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो सिंबल क्या होता है? यूनियन भी आपने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाए थे आप ना, ये यूनियन है, इसी को उल्टा कर दो, ये इंटरसेक्शन है। यू का सीधा यूनियन होता है और यू का उल्टा इंटरसेक्शन होता है। लिखते कैसे? लिखिए, मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल यहाँ दिया है 1। देखिए ए में यहाँ 3 एलिमेंट हैं 3, 5, 7, बी में 3 एलिमेंट है 5, 7, 9, और यहाँ निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। निकालना ना ए इंटरसेक्शन बी, तो निकाल सकते हैं। देखिए निकाला यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो क्या करते हैं, ए और बी में जो कॉमन होगा उसी को लेना है। कॉमन देखिए क्या है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 है, 5 यहाँ भी है, तो 5 ले लिया ना, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 7 ले लिया ना, 9 यहाँ है और यहाँ पे नहीं। तो दोनों सेट में केवल 5 कॉमन दिख रहा है और 7 कॉमन दिख रहा है, तो वही ले लिया। इसको बनाएंगे एक सेट, हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी 5, 7। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, पी यहां दिया है 3 एलिमेंट 2, 6, 8, अब क्यू में 2 एलिमेंट 7, 9। अब देखिए यहां निकाला फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। अब बताइए पी और क्यू में कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ 6 नहीं है, 8 है 8 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू क्या होगा? 5 मतलब इम्पटी सेट, मतलब P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इम्पटी सेट 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। तो यह तो डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। इसी डेफिनेशन को आप सिंबल में भी लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग टू A एंड, इसे पढ़ते हैं एंड X बिलोंग टू B, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली, हो गया। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B, मतलब A इंटरसेक्शन B में वह एलिमेंट आएंगे जो सेट A का भी होगा और सेट B का भी होगा। तो ये डेफिनेशन है सिंबल में और ये डेफिनेशन में वर्ड में, कोई आप एक लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। यहां बनाइए रेक्टेंगल, ये तो यू हो जाएगा। ये पूरा रेक्टेंगल क्या बताएगा? यूनिवर्सल सेट। यहां देखिए सेट ए है, ये सर्कल सेट ए बता रहा है और ये सर्कल सेट बी बता रहा है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन में ये फिगर बना रहेगा, और क्वेश्चन पूछेगा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख देगा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी।
तो कैसे करेंगे आप बताइए, दोनों सर्कल में क्या कॉमन है? ये पार्ट कॉमन है ना, ये पार्ट कॉमन है, इसी को सेट कर दीजिए। तो ये सेट कर दे रहा हूं, हो गया आंसर। तो लिखेंगे क्या, आंसर क्या होगा, लिखेंगे शेडेड पार्ट। तो लिखोगे, यहां लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, शेडेड पार्ट। हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हो गया। तो ये आपका यू हो गया, ये आपका ए है और ये आपका बी है, बी है ना। और कहेगा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखिए, सेट ए का सर्कल सेट बी के सर्कल के अंदर है, तो सोचिए दोनों सर्कल में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए का पूरा सर्कल कॉमन है। तो आंसर क्या होगा, इसी को सेट कर देंगे, ए आंसर हो जाएगा। तो सेट कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू शेडेड क्या पोर्शन या पार्ट, शेडेड पोर्शन कहिए या शेडेड पार्ट कहिए। तो क्या सीखा आपने, वेन डायग्राम किसका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन देखिए, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। मतलब सेट ए और सेट बी का निकालना डिफरेंस, तो लिखते कैसे हैं, ए माइनस बी, मतलब सेट ए में से सेट बी को माइनस किया जा रहा है, इसे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये होता क्या है, जब सेट ए और सेट बी का डिफरेंस निकालते हैं तो लिखते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी खुद एक सेट होता है, उस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ए के वह एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं होंगे। एक बार समझिए, ए माइनस बी एक सेट होता है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए का होगा लेकिन सेट बी का नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम सोचते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ए में यहाँ 3 एलिमेंट है, ए में यहाँ 4 एलिमेंट है 1 3 5 7, या बी में 3 एलिमेंट है 5 7 9। क्वेश्चन क्या, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं, निकाला जाए। तो करते क्या, देखिए ए में से बी को माइनस करना है, तो तरीका क्या होगा, पहले देखो कि ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है और 7 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो ए में से बी को माइनस करना है, तो 5 7 छोड़ दीजिए, किस में, ए में से, इसको छोड़ दिया जाएगा। दोनों में कॉमन 5 7 है, तो ए में छोड़ दीजिए 5 7। क्यों ए में छोड़ रहे हैं, क्योंकि ए में आप क्योंकि हमको ए से माइनस करना है। तो क्या बचेगा, 1 3 बचेगा, 1 3। बराबर समझिए, ए में से बी को माइनस करना है, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो ए से छोड़ देना है, मैंने 5 7 ए से हटा दीजिए, तो बचा क्या, 1 3। ये आंसर हो गया। लेकिन जब बी माइनस ए आपको निकालना होगा तो फिर वही सेम तरीका, अब बी में से ए को माइनस करना है तो बी से कॉमन छोड़ेंगे, 5 7 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 9। तो यहां 9 लिख दीजिए। यह तरीका होता है। चलिए एक और एग्जांपल देख समझाते हैं आपको। ए दिया 2 4 6 8 9, कितने एलिमेंट लिया हमने, 5 एलिमेंट, और क्यू में ले लिया 6 8 9 2 1। अब यहां देखिए, इस सेट पी, यहां क्वेश्चन है फाइंड पी माइनस क्यू एंड क्यू माइनस पी।
क्वेश्चन क्या, फाइंड P माइनस Q एंड Q माइनस P, ये क्वेश्चन आपका है। चलिए, तो P और Q में देखिए कॉमन क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 कॉमन है, 4 नहीं कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, और 9। एक बार देखिए, 2 कॉमन है, लिख दिया हूं, 4 नहीं कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है। इतने एलिमेंट कॉमन है किसमें, P और Q में। तो चलिए, अब P माइनस Q निकालना है, तो क्या करेंगे, ये एलिमेंट P से हटा दीजिए, हटाइए, 2 6 8 9, 4 बचेगा, 4 लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 4 लिख दिया। अब निकालना Q माइनस P, निकाला ना, तो यह कहां से हटेगा, Q से हट जाएगा, हटाइए, 2 6 8 9, क्या बचेगा, 1, तो 1 लिख दीजिए, हो गया। तो यह तरीका निकालने का। क्या सीखा आपने, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब पढ़ेंगे इसको वेन डायग्राम से। इसके पहले हम डेफिनेशन बता दें आपको, सिंबल में, डेफिनेशन किसमें, सिंबल में। ये डेफिनेशन आपका वर्ड में है, यही सेम डेफिनेशन सिंबल में बताने जा रहा है। तो a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b, हो गया। मतलब a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट A का एलिमेंट आएगा, लेकिन वह एलिमेंट सेट B का नहीं होगा। तो a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। यह डेफिनेशन सिंबल में है। अब इसको पढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हो गया। इसमें 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये U हो गया आपका, ये आपका सेट A हो गया, और ये आपका सेट B हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछेगा फाइंड A माइनस बी एंड B। इसी में 2 मैं कर रहा हूं ना, इसी क्वेश्चन में 2 मैं कर रहा हूं। फाइंड A माइनस बी एंड B माइनस A, हो गया। इस वन को काट दिया जाए, क्वेश्चन हो गया। यहाँ AG लिख रहा हूं ना, यहाँ AG हो गया, AG हो गया ना। एग्जाम्पल, फाइंड A माइनस बी एंड B माइनस A। ये फिगर बना हुआ है। इस फिगर में ये क्या वेन डायग्राम है, इसमें आपको A माइनस बी भी निकालना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन B माइनस A निकालना है। तो चलिए मैं पहला कर रहा हूं, पहले का सॉल्यूशन। पहले फिगर बना दिया जाए, दोबारा बना दिया। यहां आप सेट A बनाएंगे और यहां आप सेट B बना दिया, और ये आपका U हो गया, हो गया। चलिए, अब आपको निकालना है A माइनस बी। तो क्या करेंगे, देखिए A में से B माइनस करना है, तो B का पूरा पार्ट हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा ना, बचेगा ये बचेगा आपका A वाला पार्ट जो B में नहीं है, ये बचेगा आपका, ये हो गया। A का पार्ट वह लेना है, सेट A का वह एलिमेंट लेना है जो B में नहीं है, तो हो गया। अब लिखेंगे A माइनस बी इक्वल टू शेडेड पार्ट, हो गया। चलिए दूसरा कीजिए। दूसरा क्या करेंगे आप, B माइनस A करने जा रहे हैं, तो फिर फिगर बनाइए, ऐसे बनाएंगे ना, हो गया। ये आपका U हो गया, ये आपका सेट A हो गया, ये तुम्हारा सेट B हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया। अब यहां आपको B माइनस A निकालना है, B माइनस A आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, B से माइनस करेंगे ना, B से A को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, B का वह पार्ट लेंगे जो A में नहीं होगा, मतलब ये गायब हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपको, ये बचेगा, हो गया। तो क्या लिखेंगे आप, शेडेड
पार्ट। तो क्या सीखा आपने? डिफरेंस ऑफ टू सेट बाय वेन डायग्राम। Complement of a set. Let U be the universal set and A a subset of U. The complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A. A यहाँ एक सेट है और U क्या है? यूनिवर्सल सेट है। हमको इस सेट A का निकालना कॉम्प्लीमेंट। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ए डैश। इसे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में सेट यू के वह एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के एलिमेंट नहीं होंगे। पुनः समझ लीजिए, सेट ए का निकालना आपको कॉम्प्लीमेंट। सिंबल क्या होता है? ए डैश। इसे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक सेट होता है। इस सेट में केवल यू के एलिमेंट आते हैं। तो यू के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट सेट यू के नहीं होंगे। तो ये तो रहा डेफिनेशन वर्ड में। इसी का डेफिनेशन सिंबल में दे सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है और करके ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट, इस दो पॉइंट को क्या पढ़ते हैं? सच दैट x such that x belong to u and x not belong to a। माने a डैश में u के वह एलिमेंट आएंगे जो a के एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये डेफिनेशन क्या है? सिंबॉलिकल डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन सिंबल में है। और ये डेफिनेशन किस में है? वर्ड में है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहां u दिया हुआ है। u क्या है? यूनिवर्सल सेट है ना? और आपको फाइंड ए डैश निकालना है। ठीक है, यहां सेट ए लिख लिया जाए। सेट ए दिया गया है ए बी सी डी ना। क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। तो यू दिया है और ए दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको ए डैश आपको निकालना है। तो देखिए, तो ए डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहां मैं लिख दे रहा हूं ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, है ना। जिस सेट का आपको कंप्लीमेंट निकालना होगा, है ना, उस सेट को यू में से माइनस कर दीजिएगा। फिर समझिए, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना होगा उस सेट को यू में से क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। तो अब जो आएगा वो क्या होगा? ए डैश होगा, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। एग्जाम्पल पे आइए। तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ और कह रहा है फाइंड ए डैश। ए डैश आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, है ना। इसके पहले हम बताया था हमने क्या? डिफरेंस ऑफ सेट। वही मेथड अप्लाई किया जाए। तो u में से a को माइनस करना है। तो क्या करेंगे? अब देखिए, u में से वह एलिमेंट छोड़ देंगे जो ए में एलिमेंट है, बाकी लिखेंगे। तो देखिए ए यहां है, छोड़ दीजिए। बी भी यहां है, छोड़ दीजिए। सी भी है, छोड़ दीजिए। डी भी है, छोड़ दीजिए। तो क्या बचेगा? ई और एफ बचेगा। ई और एफ। ओके, इसमें क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं। यहीं अगर सेट बी दे दिया जाए, बी सी डी ई दे दिया, और यहां आगे बढ़ा दें फाइंड आल्सो बी डैश। क्वेश्चन बढ़ा दिया हमने। अब देखिए सेट बी भी दिया हुआ है और आपको बी डैश निकालना है। निकाला ना। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे? बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी। मतलब हमको बी का निकालना कंप्लीमेंट, तो यू में से बी को माइनस करेंगे। फिर वही तरीका क्या करेंगे? यू में से वह एलिमेंट छोड़ देंगे जो बी में है। तो देखिए बी है, बी हट जाएगा। सी है, सी हट जाएगा। डी है, डी हट जाएगा। ई है, ई हट जाएगा। बचेगा क्या? ए बचेगा और एफ बचेगा। तो यहां लिखेंगे ए एफ। ठीक है, इसी को आप सीख सकते हैं वेन डायग्राम से। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम, हर क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं।
ये क्या होता है, ये आपका एक बनाइए रेक्टेंगल बना दिया, इसको बोलते हैं यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। इसमें हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमारा सेट ए है ना। तो ये रेक्टेंगल क्या है, यू है, और ये सर्कल क्या है, सेट ए है। हमको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, यू में से ए को माइनस करेंगे, मतलब यह यू है और ये ए है, तो ए तो हट जाएगा ना, क्योंकि यू में से ए को माइनस करना है, तो बचेगा ये बचेगा आपका। इसी को सेट कर दिया गया, सेट कर दीजिए, सेट हो गया। ऐसे ही है, ये है ना, ये सेट कर दिया, हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, ए डैश, ये क्या होगा, सैडेड पोर्शन, सैडेड पोर्शन। ये रहा आपका वेन डायग्राम। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे अंडरलाइन करके, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज है ना। देखिए क्या होता है, इसी मान लो पहला आपको है फाइव डैश निकालना है, तो ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा, u माइनस फाइव, u माइनस फाइव है ना। तो फाइव में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो क्या बचेगा, u आएगा ना। सेकंड देखिए, u डैश आपको निकालना है, तो क्या होगा, u माइनस u, क्या आएगा, सब कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, फाइव बचेगा। हो गया। तो क्या देखा आपने, फाइव क्या इम्पटी सेट है, u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट u होता है और u का कॉम्प्लीमेंट फाइव होता है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है, ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए होता है, सेम सेट हो जाएगा। यानी आप सेट ए का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो उसका दो बार जब लेंगे कॉम्प्लीमेंट तो सेम सेट आ जाएगा। इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए मैं थर्ड को मैं प्रूव कर दे रहा हूं। देखिए जब ए डैश आप निकालते हो तो क्या होता है, यू माइनस ए होता है ना, हो गया। लेकिन जब ए डैश का जब डैश निकालोगे तो इसको दिमाग में ए समझो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, ये सेम फॉर्मूला, तो क्या होगा, u माइनस ए डैश हो जाएगा, सही है। इसको हमने ए माना दिमाग में, तो क्या फॉर्मूला, ए डैश यू माइनस ए, तो यहाँ ए आ गया, u माइनस ए। अब क्या कीजिएगा, u हो छोड़ दीजिए और ए डैश यहां से फिर रख दीजिए, u माइनस ए, तो u माइनस ए हो गया। ए डैश की वैल्यू यहां से मैं रख रहा हूं, तो माइनस कीजिए, क्या आएगा, u माइनस यू प्लस ए, तो u तो कट जाएगा, ए बचेगा। तो क्या मिला है, ए डैश का डैश ए होता है, ए यहां ऊपर देखिए लिखा हुआ है, प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट क्या है, ए यूनियन ए डैश यू होता है, मतलब एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन क्या होता है, यू होता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इम्पटी सेट होता है। ए एक सेट है और ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट है, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो आएगा यूनिवर्सल सेट, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। लेकिन जब दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, और यहां होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगला क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां क्या देख रहे हैं, ए और बी ब्रैकेट में है और यहां बी और सी ब्रैकेट में है, वही सेम काम इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ ए और बी एक साथ ब्रैकेट में है, यहाँ बी और सी एक साथ ब्रैकेट में है। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब समझिए कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ए यूनियन बी एक साथ, बीच में आएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहां लिख दिया, फिर आएगा इंटरसेक्शन यहां लिखा हुआ है
ए यूनियन सी, यहाँ आ गया, मतलब ये इंटरसेक्शन बीच में आ जा रहा है। फिर समझिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यहाँ आ जा रहा है। उसे यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ आ गया और बीच में आएगा यूनियन, यहाँ आ गया ए इंटरसेक्शन सी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डी मार्गन्स लॉ फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो अगर यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जा रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जा रहा है। इसे बोलते हैं डी मार्गन्स लॉ।